हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सो गई थी थोड़ी देर और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना एक व्लॉग एंड किया था, जो कि आप लोग देख चुके होंगे। मुझे व्लॉग भी स्टार्ट करना था, फिर मैंने सोचा अब आलस छोड़ते हैं, अपने काम में लगते हैं। मुझे कपड़े धोने हैं शाम के टाइम, तो उससे पहले ना जो यहाँ पे मेरे ऊपर वाले बरामदे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत अंधेरा रहता है यार, तो वो कपड़े ना सारे फोल्ड करने हैं। तो बस जल्दी जल्दी अपने कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और सोच रही थी मैं आज अपनी बहन के घर जाने की, क्योंकि बच्चों से मिलना है मुझे, 2-3 दिन हो गए। तो बस जल्दी जल्दी अपने काम निपटाऊँगी और फिर जाऊँगी अपनी सिस्टर के घर भी। तो मैं लगती हूँ अपने काम में, अपने काम निपटाती हूँ। तो मैं कर रही हूँ यहाँ कपड़े फोल्ड। और कपड़े है ना गाइज़, एक ऐसा काम है हमारा जो कि ना डेली का ही होता है। कपड़े धोना, फिर उन्हें फोल्ड करना, जो कपड़े हैं उन पे आयरन करना, आयरन वाले कपड़े फिर अलमारी में सेट करना। तो खाली कपड़े धोने का काम नहीं होता, कपड़े धोने के साथ साथ भी बहुत काम होते हैं। सबसे बड़ा काम तो इन्हें फोल्ड करना होता है। देखो फटाफट से मशीन में चल जाते हैं, धो देते हैं, सुखा देते हैं। फिर एक एक कपड़ा जो उल्टा है उसे सीधा करना है, उनको फिर फोल्ड करना है, फिर वो सारे कपड़े अलग अलग करने हैं, कौन सा कपड़ा किसका है, किसकी अलमारी में सेट करना है। तो इन सब कामों में बहुत टाइम जाता है। और ये सब काम है ना कभी भी दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि हाँ कि काम तो हो रहे हैं, पर कितनी देर में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सब कामों का है ना कोई अंदाज़ा नहीं होता। पर इन कामों में बहुत टाइम लगता है। और किसी किसी को ना कपड़े फोल्ड करना तो बहुत ही ज़्यादा बोर लगता है। पर मैं सोचती हूँ मुझे जो काम करना है करना तो है ही, फिर चाहे उसे खुश होकर करूँ या फिर दुखी मन से करूँ, इसलिए जो भी काम करना है उसे खुश होकर करना चाहिए। तो मैं बस जब कपड़े फोल्ड कर रही होती हूँ या कोई क्लीनिंग वगैरह कर रही होती हूँ ना, तो अपने पास में चलाती हूँ म्यूज़िक और फिर लग जाती हूँ अपने काम करने। गाने सुनते सुनते ना ये सब काम करो ना तो बिल्कुल भी बोर नहीं फील होता, और बस पता भी नहीं चलता टाइम का, कब में ये सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों से बात करते करते मेरे काफ़ी सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, और जो बचे कुचे कपड़े हैं वो भी मैं जल्दी जल्दी फोल्ड कर दूँगी। तो बस यही हम लोगों का है ना, पूरा दिन निकल जाता है अपने घर के कामों में। और बहुत से लोग बोलते हैं कि घर में काम ही क्या। तो मैंने अपने कपड़े कर दिए सारे फोल्ड, और अभी ये देखो गाइस मेरा फेस कैसा हो रहा है। तो थोड़ी सी भी अच्छी नींद आ जाती है ना, तो चेहरे से पता चल जाता है कि बहुत अच्छी वाली नैप थी। तो थोड़ी सी पावर नैप मिल जाती है ना दिन के टाइम में, तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो वही हुआ है आज मेरे साथ कि मैं ज़्यादा दिन नहीं सोई हूँ। मुश्किल से मैं 15 से 20 मिनट की मैंने नैप ली है, पर इतनी अच्छी वाली थी ना। कभी कभार है ना 10-15 मिनट में ना ऐसी नींद पूरी होती है, लगता है कि जैसे पता नहीं कब से सो रही थी। तो 10-15 मिनट में जो मेरी नैप पूरी हुई है ना आज की, बता नहीं सकती बॉडी कितनी रिलैक्स फील कर रही है। तो अभी मैं करती हूँ कपड़े चेंज करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। लाइट बंद करते हैं, मम्मी लेटी, मम्मी जा रहे हैं हम। तो मैं, वंश और भाभी, हम तीनों जा रहे हैं बहन के घर अंजलि और भूमि से मिलने के लिए। 2-3 दिन पहले छुट्टी हुई थी अंजलि की, बीच में जाना नहीं हो पाया, तो हमने सोचा हम मिल आते हैं, देख आएंगे बच्चे कैसे हैं। और इतना अच्छा वेदर हो रहा ना गाइस, बहुत अच्छा। अभी शाम का समय है, और है ना वैसे तो ना अंधेरा लेट ही होता है, फिर भी कभी कभार है ना जब ऐसा वेदर होता है ना तो दिन में भी अंधेरा अंधेरा सा फील होता है। तो चलते हैं और देखते हैं बच्चे कैसे हैं। भाभी यहाँ बारिश है और हमारे यहाँ बारिश नहीं थी। कैसी तबीयत है तेरी? ठीक है बस। गाइस इसका भी ना गला बहुत ख़राब हो रहा है, खांस रही है। जुकाम खांसी बहुत ज्यादा है इसको। हाय कर लो। मैं तो कल शाम जो है इसको डॉक्टर के पास लेके गया था। हाँ, घर की दवाई फेल हो गई। अब जीजू भी है ना गाइस हमारे हॉस्पिटल में ही शुरू से जॉब करी है, अभी तो ऑफिस में है। तो जीजू को भी काफ़ी दवाइयों की नॉलेज है, तो अभी तक दे रहे थे, पर वो भी रखी हुई थी दवाई मैंने दी, और वो कहने लगे मुझे। अब पता क्या होता है आपको बताऊँ, है ना जैसे ये अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं, तो अब उनकी दवाइयाँ चलने लगी है, तो जो रखी हुई दवाइयाँ होती है ना वो असर नहीं करती। जब आप दवाई दे रहे थे तो फिर इन्होंने जो है फिर यहाँ क्यों आए हो? भाई ये कंटिन्यू रेगुलर दवाई लेते नहीं। हाँ, और वो फिर असर भी नहीं करती। आता है जब दवाई लेते नहीं तो नहीं लेते। ये तो इसमें कमी है, दवाई नहीं खाती ज़्यादा लगे जब ये आए। हाँ, तो डॉक्टर के भी तभी जाता है इंसान जब आराम नहीं मिलता। देखो क्या रही है, वो है इन्फेक्शन हो रहा है ना। इन्फेक्शन। चल ठीक हो जाएगा बच्चे। हाँ भाई ठीक है। बढ़िया है गाइस, एकदम। आज इसका एग्ज़ाम था। अब मैंने कही थे ना कि कई दिनों बाद बेटा जब है ना बीमार होता है इंसान तो वीकनेस आ जाती है, फिर लगातार 2-3 घंटे बैठना। चलिए अच्छा है कि पेपर अच्छा हुआ है ना। और यहाँ आदि पढ़ाई कर रहा है और वंश बैठा हुआ है आदि के पास, मतलब ये चारों बैठे हुए हैं। चलो चलो पढ़ ले।
बाय बाय। इतना मस्त वाला वेदर हो रहा है, इतनी बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो हम लोग आ गए थे बहन के घर से, ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, मुश्किल से आधा पौना घंटा ही बैठे थे। बस बच्चों को देखने गए थे, जब हम पहुँचे बच्चों से मिले, उसके बाद ना अंजलि और मम्मी दोनों ही सो गई थी। फिर हम लोग घर आ गए। अभी देखो गाइस कितना अंधेरा हो रहा है। हमारे घर में ना अंधेरा रहता है, बाहर देखो कितना उजाला है और अंदर देखो कितना अंधेरा है। जबकि यहाँ के ना बरामदे की मैंने ट्यूबलाइट भी चला रखी है, फिर भी देखो अंधेरा ही अंधेरा। भाभी को मैंने बोला है कि भाभी कुछ बना लो, भूख लग रही है। शाम के टाइम है ना, कुछ जल्दी खा लो तो ठीक रहता है, फिर रात को खाने की छुट्टी। तो अभी देखते हैं क्या बनाएंगी भाभी जी। तो गाइस वंश का मन था इडली खाने का, तो घर आते ही भाभी ने सबसे पहले सब्जी बनाई। सब्जी किस चीज़ की बनाई थी, और मैं मतलब कि ये समझ लो कि ज़्यादा देर तो बैठे नहीं थे बहन के घर, और जैसे ही भाभी घर आई ना, आते ही काम में लग गई। तो बनी है सब्जी, इसकी बनी है, दिखाना भाभी। अब तो कढ़ाई भी ठंडी हो गई, बहुत देर हो गई बने हुए। ये बने आलू भूजी। तो भूजी की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी होती है। एक तो ना पानी की कमी नहीं होती शरीर में, क्योंकि भूजी में ना बहुत पानी होता है, और इसकी जो पत्ते होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो गर्मियों में ना मूली तो सैलेड में खानी चाहिए, बाकी ये भूजी जो मतलब कि मूली के पत्ते होते हैं ना, इनकी भी सब्ज़ी खाना बहुत अच्छा रहता है। और अभी बन रही है इडली। तो ना वो कल से कह रहा था कि मम्मी मेरा इडली खाने का मन है, इडली खाने का मन है। हालांकि भाभी बोल रही थी कि कल बनाऊंगी, फिर उसका ना थोड़ा मन उदास सा हो गया। जब हम बहन के घर से वापस आ रहे थे ना, तो भाई बोली कल बनाऊंगी। कल वो फोन में ऐसे देख रहा था, सीरीज में वो आ रही थी कॉर्न, कैरेट्स वगैरह, जोर से बोलो ना, वगैरह ये सब चीज़ डाल के इडली। हाँ फिर मम्मी वैसे ही बनाना बिल्कुल। हाँ। तो अब भाभी ने ना इसमें कॉर्न, कैप्सिकम और कैरेट, ये तीनों चीज़ ऐड करी है। ये देखो आप लोगों को दिख रही होंगी। तो अभी ना घर आती है ना, फिर भाभी लग गई इडली बनाने। और जब बच्चों का मन होता ना गाइस कुछ खाने का, चाहे वो हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, मना नहीं किया जाता, क्योंकि ना बच्चे ये सब चीज़ें डेली डेली नहीं खाते, कभी खारा खाते हैं। और इडली तो बहुत ही हेल्दी होता है। अब मोमोज़ वगैरह भी ना बच्चे जैसे कि सब बोलते हैं मत खिलाया करो मत खिलाया करो, पर वो भी ना बहुत कम खाते हैं, कभी कभार। डेली है ना आप कुछ भी नहीं खाते ऐसा कि अगर अनहेल्दी भी अगर हफ्ते में महीने में एक बार खा रहे हैं ना, तो वो नुकसान नहीं देता। और अभी भाभी यहाँ पे इडली डाल देंगी इन सब साँचों में, और फिर बनाते हैं, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। क्यों? चलो आप बना लो, जब बन जाएगी फिर दिखाते हैं। इडली बनकर हो गई है रेडी। ओहो बहुत फ्लफी फ्लफी इडली बनी है। तो अभी आराम से निकालना, पता चले हाथ जल गया। निकाल लो पहले इन्हें। सो गाइस तो ये हो गई है इडली बनके तैयार, और साथ में चटनी। सांभर नहीं बनाते क्योंकि ना बच्चे आजकल चटनी से ही खाना पसंद करते हैं, बोलते हैं सांभर हो या ना हो हमें इडली खाने से मतलब है। तो चटनी के साथ भी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी देते हैं सबको। जो पहले बनी थी ना, वो बनी थी कॉर्न, कैप्सिकम और कैरेट की, मतलब कि वेजिटेबल। और ये है सिंपल प्लेन। इसमें ना 1 2 3 मतलब कि उसका बैटर बच गया था, तो 3 इडली तो है इसमें अभी। कौन सी वाली? वेजिटेबल वाली। और बाकी सारी ये प्लेन है। तो अभी दे देते हैं सबको। खाली। और गाइस घर में ना कोई आया था, इसलिए ना खाना पीना तो सब हो चुका है। देखो समोसे भी मंगवाए थे, ये 2 ही बचे हैं, मतलब कि हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने ना वीडियो नहीं बनाई। तो उन्हें इडली भी खिलाई, हमने समोसे भी खिलाए, और अभी वो लोग जा चुके हैं। और बच्चे अंदर, दोनों के दोनों अंदर बैठ के खा रहे हैं। वो रे आ जाओ। और पापा भी खा चुके हैं, सभी खा चुके हैं। बस अभी 1 1 2 2 लेंगे तो बच्चे ही लेंगे, बाकी देखते हैं थोड़ी देर बाद खा लेंगे, क्योंकि अभी 7:30 ही बजे। बच्चे तो रात तक एक बार और खा लेंगे, क्यों मम्मा? है ना, 7:30 बजे, 9 10 बजे फिर भूख लगेगी। तो यही है हमारा आज का डिनर। और आज जो सब्ज़ी बनी है वो नाश्ते में पराठे बनेंगे उसके। हैं पापा? जो सब्ज़ी बनी थी, अब जैसे इडली खा ली सबने, है ना, अभी 7:30 बजे है, 9 बजे मन करेगा तो बच्चे तो यही खाएंगे, पर जो सब्ज़ी बनी है अच्छा पापा मम्मी पापा खाएंगे। हाँ अब मम्मी खिला रही भाभी को समोसा। पापा को पता है भूजी बनी है ना पापा? भूजी बनी है, भूजी अच्छी होती है बेटा। तो ये अभी अंशु खा रहा है, बाकी सब खा चुके हैं। तो गाइज़ अभी अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मम्मी क्या कहना चाहोगी वीडियो को? हाँ पहले तो राम राम जी। हाँ अब देखो जी मैं समोसा खा रही हूँ। हाँ प्लेट में इसलिए नहीं खा रही कि सबको पता चलेगा कि मैं समोसा खा रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने अभी है ना इन्हें ये तली भुनी चीज़ें मना कर रखी है, पर ऐसे कि बहुत टाइम हो गया तो कभी बार खा सकते हैं। इडली खा ली? 2 खाने। चलो तो गाइस अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मम्मा गुड बाय। गुड बाय।